पढ़ने के वैसे हम बता दिए। कॉमेडी में आया है आ ई उण री लिरिक ए ओं आ ई उ री, ये जो है पूरे 9 स्वर। अब स्वरों की जो है मात्राएं अलग अलग, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो इस प्रकार से जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और फिर उसके बाद जो है स्वर, फिर उसके बाद व्यंजन का खा गा, फिर वहाँ से लेकर शा शा रा, ये सब मिलाकर जो है तीनों मात्राओं में जो है 63 होते हैं। एक जगह 64 बोले, एक जगह 63 बोले। तो ये वर्ण हो गए। अब वर्णों की मात्राएं हो गई, तो बोले इनका जो है 2 वर्णों को मिला दीजिए तो शब्द बन गया। जैसे रा मा, यह क्या हो गया, शब्द हो गया राम। अब ये राम शब्द हो गया। अब आपको व्यवहार के लिए क्या चाहिए, इसको जो है पद चाहिए। नहीं तो बिना पद के जो है आप संस्कृत में कहीं भी कोई जो है व्यवहार नहीं कर सकते। तो पद कैसे होगा, तो कहा कि सुप तिगंतम पदम, जिसमें सुप हो, जिसमें तिगंत हो, उसकी जो है पद संज्ञा होती है। जब सुबंत और तिगंत मिलेंगे तब जो है आपका पद संज्ञा होगी। तो अभी सुबंत क्या है, तिगंत क्या है, तो सुबंत क्या है, सुबंत के लिए कहा क्या, सुबंत किसको कहते हैं, सुप हो जिसके अंत में उसको सुबंत कहते हैं। सुप धन अंत, यहाँ पे कौन सी संधि होगी, सुबंत कैसे बन गया, शुभ धन अंत सुबंत कैसे बन गया, उसकी संधि याद नहीं। इसलिए कहते हैं अनाभ्यास क्या शेख अनुष्ठान में लगे हैं, ये सब भूल रहे। राम जशवंते, यहाँ से ये यहाँ पर जो पा है, पा को क्या हो गया, जल को जश हो गया। तो पा काय के अंतर्गत आएगा, जल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, उस पर जस्त्व हो गया। जस्त में कौन कौन से वर्ण आएंगे, जराम जा ब गा, तो ये पा है, पा है जल में आएगा, जल को जश हो गया, पा को बा हो गया। पा को बा कौन से सूत्र से हो गया, जलाम जशवंते। जलाम जशवंते तो बता रहा है कि पा को बा को होगा। हाँ। और कौन से सूत्र से लगा, पा को जा भी तो सकता था, बा ही क्यों होगा, वो अपना फिर स्थानांतरतमः, स्थानांतरतमः सूत्र आया। तो जो है दोनों एक सूत्र का जहाँ पर स्थानीय में जिस पे आदेश हो रहा है, तो उसका जो है उसका उच्चारण, उसका स्थान देखना पड़ेगा। तो पा का स्थान क्या है, तो पा का स्थान क्या है, उपपदिमानीय नाम ओष्ठौ। तो जो है पा का स्थान जो है ओष्ठ है। और यहाँ पर जो है जा बा गा डा दा, इसमें से जो है केवल बा का स्थान क्या है, ओठ है। बा का स्थान भी यहाँ पर ओष्ठ है। तो ये बा का स्थान ओष्ठ है और वहाँ पर पा का स्थान भी ओष्ठ है। तो जो जराम जशवंत सूत्र से पा को बा हो गया, तो क्या हो गया, शुभ हो गया, शुभ धन अंत, तो क्या बन गया, सुबंत बन गया। शुभ हो जिसके अंत में उसको क्या कहेंगे, सुबंत कहेंगे। तो अब ये शुभ क्या है, अब शुभ क्या है, शुभ एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत कितने आते प्रत्याहार, 21 आएंगे। तो उसमें कौन सा, उसमें क्या आएगा, उसमें सु औजस इति प्रथमा, ये विभक्ति बता दिया। इसमें जो है 21 प्रत्यय हो रहेंगे। तो उसमें जो है पहला आएगा सु से लेकर अंतिम सु औजस आम आउट शस ताभ्याम भेस ताभ्याम भेस आगे गेभ्याम भेस रसीभ्याम भेस रसोसाम गियोस्तुप। यहाँ से सुप है, सु से लेकर सुप तक, वहाँ से लेकर सु से प्रारंभ लेकर सुप तक जो चलेंगे, वहाँ से 21 प्रत्यय हो गए। 21 प्रत्याहार में सुप प्रत्याहार के अंतर्गत ये पूरे 21 प्रत्याहार ये जिसके पीछे लगते हैं जिस शब्द के, उसकी जो है सुबंत संज्ञा हो जाएगी। उसकी जो है जिसमें सुबंत रहेंगे उसमें पद संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ये राम है, राम दिख रहा है, रामः, ये रामः है, इसमें जो रामः में जो है क्या है,
अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है राम। अब कौन सा अंत है ये कैसे पता चलेगा? तो अंत में जो मात्रा होगी, अंत में जो मात्रा होगी उसको देखकर उसका अंत पता चल जाएगा। जैसे आ है, ई हु, री री जो भी है, यहाँ पर आ है, राम है, माँ में मकार उत्तरी अकार है, तो आ हो जिसके अंत में सो क्या कहेंगे? अकारांत कहेंगे। यहाँ राम क्या कौन सा अंत है? अकारांत हो गया। अब राम अकारांत शब्द में क्या लग गया? सुप्रत्यय लग गया। तो सु लग गया, सु का जो है लोप हो गया, सु का सकार उत्तरी उकार का लोप हो गया, फिर सा का लोप हो गया, उसमें जो है विसर्ग बन गया। तो ये विसर्ग आने पर क्या हो गया? ये क्या हो गया? रामः बन गया। तो रामः क्या है? एक सुबंत है। अब अकारांत पुल्लिंग जैसे राम है, वैसे ही आप कितने शब्द बना सकते हैं? कई नहीं, लाखों शब्द बना सकते हैं। कई प्रत्यय हो तो प्रत्यय अलग अलग रख के फिर तो विभक्ति के अनुसार चलेगा वो। जैसे रामः रामौ, रामाः प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति होगी। कितनी विभक्ति होगी? 7 विभक्ति हैं, 3 वचन हैं और 3 पुरुष हैं। 3 वचन, 1 वचन, द्विवचन, बहुवचन, 7 विभक्तियाँ हैं। 7 विभक्ति कौन कौन सी? प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। अब ये विभक्ति हैं, विभक्ति के कारक चिन्ह पता कर दो और उनका अर्थ पता कर दो, तो उससे जो है तुम लोग को शब्द समझने में, पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। खटाखट अपन जो अर्थ समझ सकते हैं विभक्ति के अनुसार। पहले शब्द का ये पता चल गया, ये सुबंत किसको कहते हैं? सुबंत इसको कहते हैं। और सुबंत का यहाँ पे ये अर्थ है अकारांत पुल्लिंग में जो शुभ लगा, तो ये अकारांत पुल्लिंग रामः बन गया। अब जैसे रामः बना वैसे ही बालकः, कृष्णः, कुबेरः, अभयः, अनिरुद्धः, वेदांतः, जितने अकारांत पुल्लिंग है सबको इन्हीं के अनुसार चलाना। और शब्द कैसे बनते हैं ये कौमुदी का विषय है। उसमें कौन सा प्रत्यय लगा, कौन से सूत्र लगे, कौन से सूत्र के माध्यम से क्या आया, फिर क्या हटा, तब जो है रामारूप सिद्ध हुआ। ये पूरा तुमको सिद्ध जो है आए मिल गया रामः। इस प्रकार से रामः, कृष्णा। अब इनकी जो है आपको रूप चलाना है। तो इनके रूप जो है कितने होंगे? 21 रूप बनेंगे इनके। 7 हैं, 7 विभक्तियाँ, 7 विभक्ति 3 वचन में कितने हो गए? 7 के 21। 1 वचन, द्विवचन, बहुवचन। 1 वचन मतलब जैसे एक अभय, द्विवचन मतलब 2 अभय, 3 वचन मतलब बहुत सारे। क्या? 5 नहीं, बहुत सारे। हाँ, बहुवचन यानी बहुत सारे। बहू, बहू मतलब वो मत समझ लो अपने घर की बहू, तुम्हारे घर की बहू नहीं जी। नहीं, बहू यानी बहू, अनेक बहू, बहुवचन। यहाँ पर 1 वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया। बहुवचन यानी बहुत सारे। यहाँ पर 1 राम, 2 राम और अनेक राम मिलकर अनेक राम हो गए, तो हमको बहुत सारों को संबोधित करना है, बहुवचन हो गया। इस प्रकार से 7 विभक्ति और 3 वचन मिलाकर क्या बन गया? एक रूप तैयार हो गया आपका। नहीं तो फिर उसके नीचे सप्तमी विभक्ति के नीचे संबोधन आ गया। तो संबोधन को जो है भक्ति नहीं माना। संबोधन में आप संबोधन करना, अरे सुमित जरा, वह जरा, हे राम, हे अभय। क्योंकि संबोधन है प्रथमा विभक्ति, संबोधन में प्रायः प्रथमा विभक्ति ही होती है, इसलिए उसको जो है व्यक्तिगत अलग से विभक्ति नहीं माना। तो यहाँ पर सुबंत हो गया। ये हो गया क्या? संज्ञा। इसी तरह से जो है अकारांत पुल्लिंग हो गया राम, और फिर इकारांत इकारांत हो जाएगा क्या? हरि, हरि कवि, मति। हाँ, इसी प्रकार अकारांत इकारांत, उसी प्रकार से उकारांत भानु, और भानु गुरु, इस प्रकार से उकारांत हो जाएगा। इस प्रकार से अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, रेकारांत, एकारांत, ओकारांत नहीं, कर्तरी आ गया ऋकारांत में, ऋकारांत भी होगा। तो जितने जितने अंत में जिनके शब्द होंगे उसके अनुसार होंगे। और शब्द में ये आप शुभ विभक्ति लगा दी, सुबंत लग जाएंगे तो वो पद संज्ञा हो जाएगी। ये सुबंत जो है शब्द में लगाना चाहिए, तो ये उसका अलग अलग अर्थ है, बन जाएगा, विभक्ति बन जाएगी। ये हो गया सुबंत। अब ये अकारांत पुल्लिंग हो गया, फिर उसके बाद स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छा, ये तो अभी संज्ञा हो गया। अब इसके नीचे क्या सर्वनाम है। जैसे आपने कहे अभय जी इधर आओ, कुबेर जी इधर आओ, तो कुबेर तुमको बोलता हमारा नाम लिए तो हम तुमको मार देंगे, उधेड़ देंगे, और ये दादागिरी है, तो क्या करोगे? तो बोल दो या वो वहाँ है, तो उसको सहा संबोधन। संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसको क्या नाम होता है? सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में बोला गया वो सर्वनाम हो गया। तो हम सर्वनाम में क्या प्रयोग करते हैं? वह, क्या बोलते हैं ना, उसको बुलाओ, वह, यह मतलब पास में, जो पास में उसको या, और वो जो दूर में वो
वहाँ, यहाँ, वहाँ, पास में और दूर के लिए बोलते हैं। तो जो दूर में हो सहा, वह है वह मतलब दूर, और जो पास में है उसके लिए ऐशा, यह, मतलब ऐशा, इदम नपुंसक के लिए इदम, अदस, सहा कहाँ होगा, असौ होगा, अयम, अयम बिल्डिंग में अयम यानी यह, और नपुंसक और वहाँ के लिए तद, सहा तौते, हाँ तौता, तो वह उसके लिए, दूसरे के लिए वहाँ प्रयोग करना तत् शब्द, और यहाँ के लिए इदम शब्द का प्रयोग करना। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, और ये सर्वनाम हो गया। सुमित को नहीं बुलाना है, इसको अमित को नहीं बुलाना है, नाम लेके नहीं बोलना है। तो बोले अमित कहाँ गया, वह वहाँ गया, वह मंदिर गया। तो सहा मंदिरम गच्छति, वह मंदिर जा रहा है। सहा मंदिरम अगच्छत, वह मंदिर गया, सहा मंदिर गया। किसी के नाम के बदले में जो प्रयोग होता है, संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो वहाँ पर नीचे सर्वनाम है। तो हमको ये कारांत पुल्लिंग और सर्वनाम ये हर जगह आप लोग को जो है उपयोग होगी, लगेगी। इसका प्रयोग ये शब्द रूप है गया। इसके बाद आपको जो है धातु रूप आएगी। धातु रूप उसी को जो है तिगंत कहते हैं। धातु रूप को जो है तिगंत कहते हैं। हस्ती, पठती, गच्छति, तिगंत। उसके बाद अव्यय, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सब जगह, इधर उधर किधर, सब जगह। ये क्या हो गया, सावांद्रा, सावांद्रा आगच्छति, वह बंदर आ रहा है। इसीलिए जो है हम लोग का शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय, इन सब का जो है ज्ञान हो जाए। संस्कृत भाषा में या सप्तशती जो कुछ पढ़ना है कर्मकांड वगैरह, उसके लिए जो है तुमको सरलता हो जाएगी। संज्ञा ये सर्वनाम का है। अब इसके बाद जो है आपको धातु, क्रिया शब्द उसका बताते हैं, या व्यय या विशेषण, वो उसको जो है बताते हैं। अभी समझ में आया ना, सुबंत, सुबंत किसको कहते हैं, और ये संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। कोई भी शब्द है उस पर जो है उसका पद बनाना है तो सुबंत लगेगा। सुबंत कैसे बनेगा, उसके लिए व्याकरण लगेगी, सूत्र लगेगी। तो वो तुम ध्यान मत दो, तो तुमको विशेष ध्यान देना है। शब्द कैसे बनाए जाते हैं तब तुमको व्याकरण की जरूरत पड़ेगी। अभी शब्द कैसे बना है, उसको रूप कैसे चलाना है, उसको व्यवहार प्रयोग कैसे करना है शब्द को, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग कैसे करना है। तो सप्तशती अपन बोल रहे हैं, नमो देवी महादेवी शिवाय नमः, ये सब जो है रूप सिद्ध हैं और इन पर जो है विभक्ति लगी हुई है। तो इनका प्रयोग हम लोग को करना है, इसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो कम से कम ये तो पता चल जाए विभक्ति कौन सी है, कैसे रूप चलना है, इतना पता कर दो ज़्यादा। सब वो बने कैसे हैं इसमें हम लोग को नहीं जाना नहीं। ये सुबंत हो गया, शब्द के साथ सुबंत लग गया तो रूप बन गया। और तिगंत अलग है, और ये भी जो एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। अब इसमें जो है अलग अलग है, तो तुम बना लोगे, लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेना। नहीं ऐसे 2 4 10 एक बार बना के अभ्यास कर लिया, थोड़ी सी दिक्कत जाएगी इनका रूप रटने में। इनका रूप रटने के बाद जो है सब शब्द जो है एक बार जो है बस एक बार शब्द रट लिया तो फिर जो है दोबारा दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे राम है, अगर रट लिया राम रामो रामा प्रथमा, तो याद है तुम कर दें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसमें अभ्यास नहीं करें, नहीं अभ्यास करेंगे तो जो है राम रामो रामा प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामैहि तृतीया। इस प्रकार से जो है हम लोग किसी भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक बार उनका अभ्यास हो जाए, एक बार गायन शैली में सीख लो उसको। राम रामो रामा प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया। इस प्रकार से जो है एक बार पकड़ लिए तो फिर जो है आप लोग को दिक्कत नहीं जाएगी किसी भी भाषा में, किसी भी शब्द को पढ़ने में। एक बार बस रटने में आनंद आ जाए तो फिर जो है कुछ भी रट सकते हैं अपन। नहीं, संस्कृत भाषा अपने लिए सरल है। इंग्लिश तभी तक कठिन है जब तक टेंस याद नहीं है। इंग्लिश पढ़े नहीं पढ़े तुम? थोड़ी बहुत पढ़े थे तो पहले, तीसरी चौथी में पढ़े थे।
इंग्लिश भी हर जगह उपयोगी है। जी। भाषा का ज्ञान तो हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे कंप्यूटर हो, नहीं जी। कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी, ऐसा है। तो आज इसको सुबंत को यहीं रहने देते हैं, तिगंत को जो है कल के विषय में तिगंत बताते हैं, और इसको लिखना हो तो यहाँ पे लिख लेना। हाँ ठीक ले है? वो मिट्टी को। ठीक है। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव।